नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज नाउ। मैं हूँ रूहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घेरते रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान की नीतियों को, क्योंकि पाकिस्तान की जबान पर हमेशा कश्मीर का राग लापा जाता है। पाकिस्तान के द्वारा हमेशा 370 का राग लापा जाता है। और जिस प्रकार इस समय T20 वर्ल्ड कप में देखा गया कि पाकिस्तान की जीत कश्मीर में मनाई गई, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा व उबाल था। लेकिन जम्मू की एक बेटी जो जम्मू से ताल्लुक रखती है, उसने शेर की तरह दहाड़ा है और शेरनी की तरह दहाड़ते हुए पूरी तरह से चेतावनी दे दी है कि आखिरकार जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत के अभिन्न अंग में इस प्रकार की हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा धमकियों का सामना करना पड़ा, चेतावनियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि आतंकी संगठनों ने भी पूरी तरह से उसके लिए बहुत कुछ कहा। लेकिन मेरे से सुरिंदर गिल्ली जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार युवा राजपूत सभा एक बेटी को अपना समर्थन देती है और किस प्रकार से देखते हैं कि देश में रहते हुए जब देश विरोधी तत्वों पर आवाज उठाई जाती है तो इस प्रकार की बौखलाहट आतंकियों में क्यों दिखाई देती है। तो गिल्ली साहब, क्या लगता है कि अनन्या जम्वाल ने जो भी किया उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक तरह से चेतावनी थी, दहाड़ना ही था आतंकियों के खिलाफ। बहुत अच्छा किया हमारी बेटी ने, ऐसा ही चाहिए था इन लोगों को। उसने पहचान की कि ये बच्चियाँ कौन हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रही हैं, और अच्छा है उसने खुल के बात की और उन पे यूपीए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उनको खाना हिंदुस्तान का, बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान जिंदाबाद एक खेल की प्रक्रिया है। हिंदुस्तान हर बार जीता, एक बार हारा, मगर उन लोगों ने ऐसे जश्न मनाया कि जैसे वर्ल्ड कप जीत गए, जैसे कश्मीर जीत गए। हमें तो ऐसा लगा। तो हमारी बेटी ने खुल के आवाज़ उठाई, उनको आइडेंटिफाई किया। हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं उस बेटी का जो खुल के सामने आए। हमारी बच्चियों को और युवा राजपूत सभा खास करके उस बेटी के साथ है, खुल के साथ है। जो उसके कमेंट किए जा रहे हैं, जो उसको धमकियाँ दी जा रही हैं, बदतमीजी की जा रही है उसके ट्विटर से, फेसबुक से, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा, आज तो सारा कंट्रोल है, प्रेस का कंट्रोल है, फेसबुक का कंट्रोल है, हर चीज़ का कंट्रोल है। उस पर लगाम लगानी चाहिए, उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग, मैं ये नहीं बोलूँगा दो लोगों के पे, जितने भी लोग वहाँ सेलिब्रेशन कर रहे थे उन पे सब पे पीएसए लगना चाहिए। यूपी के तहत उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त जो सर्विस में लोग हैं उनको। नेता तो कह रहे हैं कि गलत क्या है, महबूब मुफ्ती कहती है कि पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाना गलत क्या है। तो गलत है तो कल परसों न्यूजीलैंड से पाकिस्तान जीता तो उस दिन कोई खुशी नहीं मनाई। अब हिंदुस्तान हारेगा तो कश्मीर खुशी मनाएगा? ऐसा नहीं चलने दे। आप फिर टनल से भी पार चले जाए, मुजफ्फराबाद चले जाएं, पाकिस्तान में रहें, फिर आप खुशी मनाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। रहना हिंदुस्तान में, खाना हिंदुस्तान का, तो गुणगान पाकिस्तान का करेंगे तो फिर पाकिस्तान में आके करें। कश्मीर में रहने का कोई हक नहीं है। अगर महबूबा मुफ्ती कहती हैं तो वो भी चली जाए। जम्मू कश्मीर उनका नहीं है। सीएम बनने से क्या जम्मू कश्मीर उनका हो गया? ये जम्मू कश्मीर के डोगराओं का जम्मू कश्मीर है। फ्रीदा हुआ कि जम्मू कश्मीर है, तो ये किसी के बाप का जम्मू कश्मीर नहीं है जो वो बोलेगा कि मैं पाकिस्तान के नारे लगाऊंगा। उनको भी वहीं चले जाना चाहिए। इसको भी 370 के साथ पूरी तरह से संबंध इसका बना दिया और कहते हैं कि चलिए आज तो बड़ी परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान के लिए जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जब 370 हटाया था जम्मू कश्मीर में मिठाइयाँ क्यों बांटी गई? ठीक है, एक विधान, दो झंडे जलते थे, हिंदुस्तान का झंडा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगर बीजेपी की ये उनका एजेंडा था जब से पार्टी बनी है कि एक विधान एक संविधान ही चलेगा, तो उन्होंने हटाया। जहाँ तक पाकिस्तान का नाम आएगा यानी महबूबा वहाँ पर भी 370 का राग लापेंगी। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है, ये 370-35 की बात नहीं। महबूबा जी को ये समझना चाहिए, वो जम्मू कश्मीर अध्यक्षा है, उसकी सीएम रही हैं अपनी पार्टी की, जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की अध्यक्षा हैं। उनको ये समझना चाहिए आप वोटों की राजनीति के लिए लोगों को, गलत लोगों का साथ देंगे, वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे इतनी बड़ी पोस्टों पे बैठने वाले लोग ये बातें करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है, उनके लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि ये तो जश्न था ही नहीं, ये तो भाजपा के खिलाफ गुस्सा था जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ सामने आया है। अभी करें ना, अभी करें ना। अब मैच नहीं है, अब मैच के दिन ही क्या पूरा हिंदुस्तान भाजपा है? अगर फारूक साहब ये बात कह रहे हैं तो पूरा हिंदुस्तान भाजपा तो नहीं है, अलग अलग दलों से, अलग अलग से पार्टियों से लोग हैं। तो आज करें ना। अब न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ, उस दिन कोई जश्न नहीं हुआ, उस दिन भी जश्न करते ना आप लोग।
मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कॉलेजों से उनको बाहर निकालना चाहिए, रेड पेन से एंट्री हो जानी चाहिए, वो कहीं भी कॉलेजों में एडमिशन ना ले, उनको भी उग्रवादियों की तरह और उन पे अगर इस बर्ताव तरह होना से चाहिए। कार्रवाई, जैसे सरकार लगातार ये कह रही है कि पहले सरकार ने एक प्रावधान निकाला कि जो पत्थरबाजी में मुलव्विस पाया जाएगा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, यानी कि लगातार जो देश के विरोध में आ रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। और अगर इन छात्रों के खिलाफ अगर इनकी डिग्रीज कैंसिल कर दी गई, अगर इनकी नौकरियां इनको नहीं दी गई, तो उसके बाद आपको लगता है कि कश्मीर के ये जो आम लोग हैं या फिर कश्मीर के नेता हैं ये चुप बैठेंगे, ये यहाँ पर भी कहेंगे कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है? ये कौन से, ये तो उग्रवादी हैं, ये तो बच्चे हो ही नहीं सकते ना, जो अपने देश के नहीं हो सके वो किसी के क्या होंगे। बिल्कुल अच्छी कार्रवाई है, मैं तो बोलता हूँ इनको पासपोर्ट क्या वीज़ा कुछ भी कोई भी जो फैसिलिटी है इनको नहीं मिलनी चाहिए, इनको सिर्फ जेल मिलनी चाहिए, इनकी जगह जेल में ही। देखिए साफ तौर पर ये गुस्सा है, और ये गुस्सा पूरी तरह से ये दिखाता है कि किस प्रकार देश के विरोध में अगर कोई ताकत आती है तो उस ताकत को पूरी तरह से दबाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत है और भारत ये लगातार कहता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए, लेकिन गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती है। एक तरह से पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से हमारे जवानों की शहादत हो रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान की गोलाबारी से। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में बैठे हुए कुछ चंद कश्मीरी जिनको पाकिस्तान से बहुत प्रेम है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के जब नारे लगाते हैं तो जम्मू में इस प्रकार का गुस्सा जो है वो लाजमी है, और कड़ी व सख्त कार्रवाई जो है इस प्रकार के लोगों के लिए चाहते हैं जो देश के विरोध में आवाज़ उठाते हैं। आप यूँ बने देखते हैं न्यूज़ 24 भारत।